लेट्स सपोज आप एक सुबह ऑफिस आते हो और आपको पता चलता है कि आपको फायर किया गया है। आप जल्दी में अपने मैनेजर के पास जाते हैं और उसका रीजन पूछते हैं और आपका मैनेजर आपको बताता है कि आपने मून लाइटनिंग की है जिसकी वजह से आपको फायर किया जा रहा है। मून लाइटनिंग मतलब होता है एक साथ मल्टीपल कंपनी में जॉब करना। और आपका मैनेजर ये भी बताता है कि जो ऑफर लेटर आपको दिया गया था उसमें एक क्लॉज था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आप एक साथ मल्टीपल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। और फिर आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि क्या तुमने ऑफर लेटर कंप्लीट पढ़ा था, बट आप यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ऑफर लेटर कंप्लीट नहीं पढ़ा था, मैंने बस चैट जीपीटी से पूछा था कि क्या मैं एक साथ मल्टीपल कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। तो वहां पर चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया था कि हाँ कर सकते हैं। और आपकी इस बात पर आपका मैनेजर शॉक में जा सकता है क्योंकि चैट जीपीटी और ऑफर लेटर दोनों अलग अलग हैं। आपके ऑफर लेटर में जो चीजें मेंशन है वो चैट जीपीटी के पास नहीं जा सकती हैं। तो इस बिहाफ पे आपने जो भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा है वो 100% है कि वो गलत आंसर दिया होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मून लाइटनिंग कर सकते हैं, ये आपके ऑफर लेटर में मेंशन है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हर कंपनी की अलग अलग रूल होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपके ऑफर लेटर मेंशन है वो चैट जीपीटी के पास उसका आंसर होगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर आपको चैट जीपीटी से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने आता है तो आप इसका आंसर भी जान सकते हैं कि आपको मून लाइटनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंपनी वाइज। तो जो कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है वो एक हार्ड कॉपी होता है और ये पॉसिबल नहीं है कि हार्ड कॉपी का डेटा चैट जीपीटी के पास हो। इस कंडीशन में इस तरीके के डेटा पर चैट जीपीटी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो वो आपको कोई भी एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर नहीं देगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी जो होता है ट्रेंड होता है डेटा पर। अगर उसके पास एकदम से ही लेटेस्ट डेटा है, इवन कि 24 आवर्स पहले का भी डेटा उसके पास है, तब भी वो आपको आपके ऑफर लेटर में क्या मेंशन है इसका जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता है क्योंकि ऑफर लेटर हार्ड कॉपी में है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी डेटा है और आप चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछे हार्ड कॉपी से रिलेटेड ही रहे और आपको जो आंसर मिले उसी से ही रिलेटेड आपको आंसर मिले, कहीं और से कुछ ऐसा आपको स्पेसिफिक आंसर ना मिले, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रैग। रैग मतलब होता है रिट्रीवेबल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी ऑफर लेटर या फिर कुछ भी है आप उसको अपलोड करते हैं और उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो आंसर मिलता है आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता, आपके जो ऑफर लेटर या फिर कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है उसी से रिलेटेड ही आपको आंसर मिलता है। और यहाँ पर अगर आपने अपना ऑफर लेटर अपलोड किया और आपको ये जानना है कि आप यहाँ मून लाइटनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और इससे रिलेटेड कोई क्लॉज आपके ऑफर लेटर में मेंशन है कि नहीं है, तो जब आप अपलोड करेंगे तो वहां पर आप जब ये पूछेंगे कि मेरे इस ऑफर लेटर में या फिर मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा क्लॉज है कि मैं मून लाइटनिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो जो आंसर होगा आपके ऑफर लेटर से मिलेगा। ये कहीं और से या वेब से या फिर गूगल से सर्च करके नहीं आएगा, आपके जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करी है वहीं से मिलेगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के लिए हम लॉयर्स की बात कर सकते हैं कि लॉयर्स के पास जो डेटा होता है मोस्टली हार्ड कॉपी में ही होता है और उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं। तो अगर उनको उन डॉक्यूमेंट में से कोई भी अगर ऐसी चीज ढूंढनी हो तो उनको लेट सपोज कि उनको कितना टाइम लग सकता है। अगर वो रैग यूज करते हैं तो उन्हें बस स्कैन करके अपलोड करना होगा, तो वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे के सारे उनके उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही आएंगे, जिससे उनका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। बट ये तो बात होगी रैग की। रैग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसी चीजें काम करती हैं। बट अब बात करते हैं कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप LangChain, LangGraph यूज कर सकते हैं, आप N8N भी यूज कर सकते हैं। ये एक AI एजेंट बनाने का टूल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। बट अगर आप रेडीमेड कोई फंक्शनलिटी चाहते हैं कि आपको ऐसी वेबसाइट पहले ही मिल जाए तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बस यूज करना है उसे, आपको सॉफ्टवेयर में कोड कोई लिखना नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं करना है। तो उसके लिए कुछ हम वेबसाइट्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं।